एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल डूइंग वेल। ये मेरे लाउंज में एक बुक रैक है जिसमें कुछ बुक्स मेरी बेटी अमीमा की पड़ी हुई हैं और कुछ बुक्स एमल की भी पड़ी हुई हैं। एमल की अब मैं बुक रीडिंग की उसकी भी हैबिट डेवलप करना चाह रही हूँ, तो उसकी भी कुछ बुक्स मैंने ली और इस रैक में सेट की। अब एमल आते जाते दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा इस रैक को दोबारा से ख़राब करती है। उसको पता नहीं कौन सी बुक चाहिए होती है जो हमें नहीं समझ में आती। वो बार बार ये चीज़ें ख़राब करती है। मैं जा तो किचन में रही थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं इसको बुक रैक को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ वापस, जो दिन में पता नहीं मैं 4 दफ़ा शायद करती हूँ या कितनी दफ़ा करती हूँ। क्योंकि मैं मॉन्टेसरी ट्रेंड डायरेक्ट्रेस भी हूँ, मैं जॉब भी करती रही हूँ मॉन्टेसरी में, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंगली कुछ बुक्स एमल की ली। अभी मैंने अपनी जॉब से इसलिए ब्रेक लिया हुआ है बिकॉज़ मेरी बेटी एमल बहुत छोटी है, अभी उसको मेरी ज़रूरत है। तो मैंने उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसके लिए कुछ बुक्स ली हुई हैं जो कि वो बहुत इन्जॉय करती है पिक्चर्स देख के। और इस तरह मुझे लगता है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जबकि अमीमा जो है वो बहुत ज़्यादा रीडिंग की शौकीन है। अगर वो एक बुक ले लेती है तो शी मेक श्योर कि वो उसको 2 से 3 दिन में ख़त्म करे, जो कि मुझे बहुत अक्सर ये चीज़ बुरी भी लगती है, लेकिन शी लव रीडिंग बुक्स। इसके बाद मैं किचन में जा रही हूँ। मैंने आज बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है कि मैं उनके लिए आज सरप्राइज़ मूवी नाइट प्लान करूँगी, जो हम फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। हम बहुत सारे अपने दोस्तों के लिए, मेहमानों के लिए तो कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए नहीं करते हैं। बच्चे नो डाउट हमारी प्रायोरिटी हैं, हमारी ज़िंदगी का सबसे, बल्कि हमारी तो ज़िंदगी हमारे बच्चे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते अपने बच्चों के साथ, जो कि करना चाहिए। बुक रैक मैंने अरेंज कर लिया और उसके बाद दोबारा से एमल ने अपना काम शुरू कर दिया। नाउ आई एम इन द किचन। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा डो बना ली। पिज़्ज़ा डो के लिए मैंने मैदे में ऑयल और सब चीज़ें, नमक और डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके और उसको मैंने गूंद लिया। और इसलिए मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा डो बनाई बिकॉज़ इसको हमें एक साइड पे फिर रखना 2 से ढाई घंटे रखना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह राइज़ हो जाए। उसके बाद इसको एक मैंने बोल में डाल के रख दिया और उसको अच्छी तरह से क्लिंग से मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी, तब तक मैं पिज़्ज़ा सॉस बना लूँगी। उसके लिए मैंने लहसुन जो है उसको हल्का सा सौते किया और उसमें मैंने टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। मैंने ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 1.5 टमाटर लिए थे और उसमें फिर मैंने ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद मैंने जब इसमें ऑयल थोड़ा सा अलग आपको नज़र आने लगे तो आप उसके अंदर इसमें सॉसेस डाल दें। मैं मसाले और सॉसेस वगैरह जो भी डालती हूँ, मैं बिल्कुल भी चम्मच से या किसी चीज़ से मेजर करके नहीं डालती बिकॉज़ अब बना बना के इतना आइडिया हो गया है कि क्या चीज़ कितनी डालनी है, तो मैं अंदाज़े से डालती हूँ। फिर मैंने एक पैन में लहसुन थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें बोनलेस चिकन ऐड किया और उसमें मिर्च और नमक और सारी चीज़ें उसमें डाली और सॉसेस डाल के इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। ये मैं पिज़्ज़ा टॉपिंग बना रही हूँ। इसमें मैंने सॉसेजेस जो हैं वो बॉईल करके और उनको काट के ऐड कर दिया और साथ में मैंने चिली गार्लिक सॉस भी इसमें डाल दी। कोयला मैंने साथ रखा हुआ था दूसरे स्टोव पे बिकॉज़ मुझे टिक्का थोड़ा स्मोकी बनाना था। मेरे बच्चों को स्मोकी फ्लेवर पसंद है, तिक्का फ्लेवर। और पिज़्ज़ा टॉपिंग भी बन गई और पिज़्ज़ा सॉस भी बन गई। साथ में मैंने आलू छील के उनके फ्राइज़ काटे। और मैं सोचती हूँ अक्सर कि हम हर काम बहुत जल्दी में करते हैं। ज़रूर करना चाहिए जल्दी में, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो अगर हम थोड़े से प्यार मोहब्बत से करें तो ट्रस्ट मी वो बिल्कुल आप जिसके लिए वो कर रहे होते हैं ना, दैट पर्सन कुड फील दैट लव एंड योर अटेंशन। जब हम बच्चों के लिए मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं बिल्कुल जल्दी में करती हूँ तो दे डोंट फील दैट हैप्पीनेस, और जब मैं उनके लिए बहुत दिल से कुछ करती हूँ तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये सब वही काम होते हैं जो हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इसको खुशी से थोड़ी सी अटेंशन के साथ ये सब चीज़ें करें तो बिल्कुल
बच्चों के लिए इस जैसी खुशी कोई नहीं होती। फ्राइज़ बनाते बनाते मैंने दूसरे स्टोव पे 2 या 3 पीस चिकन के बॉईल करने के लिए रख दिए थे और वो ऑलमोस्ट हो चुके थे। अब मैंने उनको अच्छे से बिल्कुल श्रेड कर लिया, एक बोल में डाल लिया, साथ एक अंडा उबाल लिया, उसको मैंने मैश करके कांटे से वो भी इसमें डाल दिया। उसके साथ मैंने इसमें मेयोनीज़ डाले 2 चम्मच ऑलमोस्ट, मैंने मेरा ख्याल है डाला होगा, और साथ 2 ही चम्मच मैंने इसमें मिल्क पैक क्रीम ऐड की। और उसके साथ मैंने इसमें, मेरे पास ये क्रीम चीज़ है, आई लाइक इट, आपकी मर्ज़ी, आप अगर स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने क्रीम चीज़ डाली होगी, ब्लैक पेपर मैंने ऐड की, और साथ में मैंने, मेरा ख्याल है 2 चुटकी सिर्फ नमक डाला होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें इसका बेटर, क्योंकि अगर इतना ये हार्ड होगा तो ये ब्रेड पे लगा के बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा। ब्रेड क्योंकि एब्जॉर्ब करती है लिक्विड को, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे ताकि सैंडविचेस हमारे बहुत सॉफ्ट बने। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं ब्रेड लेके और उसके पहले किनारे काट लूँगी, और किनारे काटने के बाद मैं सैंडविचेस बना लूँगी। ब्रेड के किनारे मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, इनको मैं ड्राई करके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ या इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ बाद में, लेकिन इनको बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। इसी तरह मैंने जल्दी से सैंडविचेस बना लिए और मेरी एक और चीज़ रेडी हो गई, बल्कि 3 चीज़ें रेडी हो गई। मैंने फ़्राइज़ भी बना लिए, सैंडविचेस भी बन गए, और पिज़्ज़ा की टॉपिंग और सॉस तो रेडी थी, अब मुझे सिर्फ उसको असेंबल करना था। इस दौरान में मुझे अयान ने आके 2-3 बार पूछा कि मामा आज आप किचन में क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं खाने में। तो मैंने अयान से यही कहा कि आज मेरी कोई फ्रेंड आ रही है रात को, इसलिए मैं उनके लिए तैयारी कर रही हूँ। ही हैड नो आइडिया, बिल्कुल अमीमा को भी कोई आइडिया नहीं था कि मैंने उनके लिए कोई मूवी नाइट प्लान की है, और हस्बैंड को भी मैं बता चुकी थी कि आप बिल्कुल मत बच्चों को बताइएगा, फिर सरप्राइज़ का बिल्कुल मज़ा नहीं रहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हमें टाइम मिला था कि हम सब मिलके इकट्ठे टीवी देखेंगे और बच्चों की पसंद से कुछ देखेंगे। साथ साथ शाम की चाय का टाइम हो गया था, मैंने चाय रखी, और क्योंकि शाम को चाय पीना तो मस्ट है मेरे लिए। चाय बनाते बनाते साथ साथ मैंने पिज़्ज़ा डो जो है वो रेडी हो गई थी, उसको मैंने अपने पिज़्ज़ा मोल्ड्स में डाल दिया, और साथ उसके ऊपर मैंने सॉस भी लगा दी। और सॉस मैंने आप लोगों के सामने कोई 1.5 टमाटर की बनाई थी, वो 2 पिज़्ज़ाज़ के ऊपर लगने के बाद भी थोड़ी सी मेरे पास बच गई थी। साथ साथ मैं चाय पी रही थी और साथ साथ मैं ये काम भी कर रही थी। मेरे बच्चों को बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद है, दे लव माई पिज़्ज़ा, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई बाहर पिज़्ज़ा का ऑफ़र भी करता है, तो दे ऑलवेज से दैट आवर मामा मेक्स द बेस्ट पिज़्ज़ा। सो आई एम सो हैप्पी फॉर देम, और आज इसीलिए मैं बहुत शौक से बनाई थी। उसके बाद मैंने चीज़ ले ली, पिज़्ज़ा चीज़, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, उन तीनों को मैंने श्रेड करके, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया। ब्लैक ऑलिव्स मेरे पास ख़त्म थे, अदरवाइज़ मैं वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स ख़त्म थे। तीनों चीज़ को श्रेड करके मैंने दोनों पिज़्ज़ाज़ के ऊपर स्प्रिंकल कर लिया, और ये वही रूटीन के काम हैं जो कि आज मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे बिल्कुल भी कोई गर्मी भी नहीं फ़ील हो रही थी और ना मुझे कोई थकन हो रही थी। सॉसेजेस मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि मेरे बच्चों को सॉसेजेस बहुत पसंद हैं, इसलिए चिकन के साथ मैं पिज़्ज़ा में ज़रूर ऐड करती हूँ सॉसेजेस। दोनों पिज़्ज़ाज़ के ऊपर मैंने चीज़ जो है वो स्प्रेड कर ली थी अच्छी तरह से। अब मैं एट द वेरी एंड ऑरिगानो इनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही थी, और मैंने एक पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डाला था बिकॉज़ मी एंड माई डॉटर लव इट। नाउ दे आर ऑल रेडी टू गो इन द ओवन मैंने ऑन कर दिया था और उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। टिल द टाइम वो प्री हीट होता, मैंने सोचा कि मैं ज़रा लाउंज चेक कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें एमल ने ना बिखेरी हुई हों, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई मैस नहीं हुआ हुआ था। थोड़ा बहुत चीज़ें आगे पीछे थी, वो मैंने थोड़ी सेट की, लैंप्स ऑन किए, और ये तो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा एमल जो है वो चीज़ें, हमारी कुशन्स हमें ज़मीन से मिलते हैं और लाउंज की चीज़ें। मज़े की बात कि जब से एमल चलना शुरू हुई है, मैंने टेबल से सारी डेकोरेशन पीसेस मुझे हटाने पड़े, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी पड़ी, जो कि मैं वेट कर रही हूँ कि एमल जल्दी से बड़ी हो जाए और उसके बाद मैं अपनी सारी चीज़ें वापस
रख सकूं। अभी एमल की रेंज में जो जो चीज़ें थी वो सब हमने डंप कर दी हैं, उठा दी हैं, क्योंकि वो रोज़ कोई ना कोई एक चीज़ टूट रही थी, तो बेहतर था कि मैं सब चीज़ें संभाल देती। ये एक मैंने पेंटिंग भी बनानी शुरू की हुई थी। मुझे पेंटिंग का भी शौक़ है, मैं फ्री टाइम में कभी कभी पेंटिंग करती हूँ और मेरे लाउंज में मैंने पेंटिंग्स ख़ुद बना के लगाई हुई हैं, विच आई लव द मोस्ट। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत घर में और भी बनाई हैं, कभी मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ओवन प्री हीट हो चुका था, रेडी था, उसमें मैंने ओवन में अपना एक पिज़्ज़ा डाल दिया था और ये ऑलमोस्ट जो है, अब मैंने जब चेक किया आके तो ये हो चुका हुआ था। इतना अच्छा कलर आया था। और साथ ही मैंने अपना दूसरा पिज़्ज़ा ओवन के अंदर रख दिया। अब 20 से 25 मिनट मुझे लगेंगे, ये भी रेडी हो जाएगा। मैंने 180 डिग्री पे बेक किए थे दोनों पिज़्ज़ास। और जब मैं किचन से वापस आई तो लाउंज का ये हाल था, दोबारा से ये सीन चल रहा था लाउंज में, जो कि अभी मैं सब क्लियर करके गई थी। एनीवेज़ ये सब मैंने दोबारा से उठाया और दोबारा से मुझे ब्लॉक्स इकट्ठे करके डालने पड़े। दिन में ये तो चलता रहता है, ये बच्चों वाले घर में ये रूटीन तो सारा दिन चलती रहती है। सो हम भी सारा दिन चीज़ें उठाते रहते हैं और एमल दोबारा से बिखेरती रहती है। खैर, मैंने सोचा कि एमल अब बेहतर है कि थोड़ी देर अपने ब्लॉक्स के साथ बिज़ी रहे और मैं अपना बाकी काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ। इसलिए मैं किचन में जाके बच्चों के लिए जल्दी से स्ट्रॉबेरी जूस बनाया। मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई थी और जूस बनाने के बाद फिर मैं बेकरी गई। वहाँ से मैंने बच्चों के लिए डोनट्स लिए, स्नैक्स लिए और वो लेके आने के बाद मैंगोज़ काटे। और ट्रस्ट मी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करने से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैंने छोटे छोटे से कार्ड्स बना के उसमें रखे और बच्चे इस कदर खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे से कार्ड्स और छोटी छोटी सी एफ़र्ट से बच्चे बहुत खुश हो गए। हम सब ने मिलके बच्चों की एक फ़ेवरेट हॉरर मूवी देखी, जो कि वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि बाबा कब फ्री होंगे और कब हम सब मिल के मूवी देखेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत सही दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।